हाय दोस्तों, सुपर मैथ क्लास में हम रमेश यादव आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है इस्लाम का उदय। इतिहास है इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय, ठीक। तो दोस्तों वीडियो भले लंबी हो जाए लेकिन आप पूरी वीडियो देखिए, एकदम इतिहास की नींव है ये। इतिहास जो इमारत खड़ी है इतिहास सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट का आज आपको नींव पढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो भले लंबी हो जाए लेकिन देखिएगा ज़रूर, पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हम ऐतिहासिक इमारतें, धर्म ग्रंथ, वेद पुराण की जो है अध्ययन करते हैं। वहीं जहां मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है तो उस मध्यकालीन इतिहास में हम केवल आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ते हैं। चाहे वो आक्रमणकारी जो है मोहम्मद बिन कासिम रहा हो, महमूद गजनबी रहा हो, सुबुक्तगीन ऐबक रहा हो, मोहम्मद गौरी रहा हो, या कुतुबुद्दीन ऐबक रहा हो, या बाबर रहा हो। तो जो है कि 712 से जो है इनका आक्रमण भारत पर प्रारंभ होता है। इसके बाद 1206 में प्रत्यक्ष रूप से भारत में ये अपना शासन स्थापित करते हैं और वो शासन जो है 1857 तक चलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है 712 में इनका आक्रमण प्रारंभ होता है भारत पर। इनका आक्रमण प्रारंभ होता है 1206 में ये प्रत्यक्ष रूप से यहाँ शासन स्थापित करते हैं, शासन स्थापित किए। इसके बाद 1857 तक वो शासन चला था, जब जो है कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद करके जो है रंगून भेज दिया था। यहीं पर अस्थाई शासन इनका समाप्त होता है। तो इस प्रकार से टोटल इन्होंने 651 वर्षों तक जो है भारत पर प्रत्यक्ष शासन किया। तो आइए जान लेते हैं कि ये प्रत्यक्ष शासन करने वाले आखिर थे कौन, कहां से इस इस्लाम का उदय हुआ, जो कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश पर 651 वर्षों तक जो है ये प्रत्यक्ष रूप से शासन किए। तो आइए आज हम उस इस्लाम का उदय पढ़ते हैं। तो दोस्तों विश्व में, पूरे विश्व में लगभग छोटे बड़े धर्मों की बात किया जाए तो 300 धर्म हैं। 300 धर्म हैं। मुख्य धर्म की बात किया जाए तो 5 धर्म मुख्य हैं, जिसमें से सनातन धर्म, और इसी सनातन धर्म को कहा जाता है क्या, हिंदू धर्म। इसके बाद ईसाई धर्म, इसके बाद आपका बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बाद आपका सिख धर्म, सिख धर्म के बाद आपका ये आ गया इस्लाम, आ गया इस्लाम। और इस्लाम जो है ये विश्व का सबसे नवीन धर्म है। और सबसे प्राचीन धर्म जो है वो आपका ये है, सबसे प्राचीन धर्म जो है उस सनातन धर्म हिंदू धर्म है। और सबसे नवीन नया धर्म की बात किया जाए तो आपका ये इस्लाम धर्म है। और पूरे विश्व में सर्वाधिक धर्म को मानने वाले लोग ईसाई धर्म की संख्या वाले हैं, और ये 31.5% के साथ पहले स्थान पर हैं। 2.2 अरब लोग पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानते हैं। इसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म जो है वो है इस्लाम धर्म, और सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री जो है वो है इंडोनेशिया। सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री जो है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुसलमान हैं, ठीक। तो दूसरे नंबर पर आता है आपका इस्लाम धर्म, पहले पे आता है ईसाई, दूसरे पे ये आता है, तीसरे पे सनातन धर्म आता है। बीच में दोस्तों एक बौद्ध धर्म भी, बौद्ध धर्म के आसपास एक जैन धर्म भी आता है। और ये जैन धर्म केवल भारत में मनाया जाता है और इसे 42 लाख लोग मानते हैं। 42 लाख लोग जो है जैन धर्म को मानने वाले हैं। तो जैन धर्म भी इसी 300 वाले श्रेणी में ही है। तो ये प्रमुख 5 धर्म हैं। और इस 5 धर्मों में आज जिस धर्म का हमें अध्ययन करना है वो है इस्लाम धर्म, क्योंकि इस्लाम का उदय और भारतीय इतिहास की नींव है। तो आइए जान लेते हैं इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से होता है।
तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए आप कि विश्व का सबसे नवीन धर्म, नया धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कुरैश कबीला के हाशमी वंश में, कुरैश कबीला के हाशमी वंश में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। मोहम्मद साहब का जन्म कब होता है? 570 ईस्वी में। कहाँ होता है? मक्का में। ठीक, जो है इनकी मृत्यु कब होती है? तो ये भी जान लीजिए, मृत्यु इनकी जो होती है वो होती है 632 ईस्वी में। कहाँ होती है? मदीना में। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला, जो कि जन्म से पहले, जब ये गर्भ में थे तभी इनकी मृत्यु हो गई। जन्म से पहले मर गए, जन्म से पहले मर गए। इसके बाद इनकी माता का नाम था अमीना। अमीना जन्म के 5 वर्ष बाद मर गई। जन्म के 5 वर्ष बाद मृत्यु हो गई इनकी। जन्म के 5 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी का जो नाम था खदीजा, खदीजा, पत्नी का नाम था खदीजा। पुत्री, एक ही पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा। ठीक, तो ये इनका पारिवारिक हिस्ट्री हो गया। तो कुरैश कबीला के हाशमी वंश में मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी? 632 ईस्वी में मदीना में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला इनके जन्म से पहले ही मर गए। इनकी माता का नाम अमीना था, जो जन्म के 5 वर्ष बाद जिनकी मृत्यु हो गई। पत्नी का नाम था खदीजा, और खदीजा से एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था फातिमा। तो बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया। तो इनका पालन पोषण जो है इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। इनका पालन पोषण जो है, पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण जो है चाचा अबू तालिब ने। किसने किया था? अबू तालिब ने किया था। लेकिन इनकी भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। तब इनके दादा इनका पालन पोषण किए थे, अल मुतालिब। इनके दादा इनका पालन पोषण किए थे। तो अब दोस्त आप समझ लीजिए कि बचपन में माँ बाप का साया सर से उठ गया, चाचा का साया सर से उठ गया, दादा जो थे वो वृद्ध थे। तो आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही कमज़ोर थी। तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जो इन्होंने शादी किया था, जो एक खदीजा थी, एक खदीजा जो है एक नमक व्यापारी थी। क्या थी? नमक व्यापारी थी। नमक व्यापारी के साथ साथ वो उसकी शादी हो गई थी, वो एक विधवा थी। और विधवा थी, इनसे आयु में दोगुनी थी, आयु में दोगुनी थी। ये 21 वर्ष के थे, तो खदीजा जो है 42 वर्ष की थी। तो जान लीजिए कि अपनी आर्थिक स्थिति सही करने के कारण जो है ये नमक व्यापारी खदीजा से जो है शादी किए थे। तो धीरे धीरे पैगंबर साहब की आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हुई। और जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई तब जो है हुआ क्या कि ये ज्ञान प्राप्ति के लिए मक्का के निकट एक हीरा नामक गुफा थी, उस गुफा में बैठ गए और 15 वर्षों तक इन्होंने जो है कि वहाँ पर तपस्या किए। आप जो भी कहिए, तपस्या करने के बाद 610 ईस्वी में इनको 610 ईस्वी में मक्का के हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो एक दूत के माध्यम से हुआ था। और दूत ने इनको जो संदेश दिया था वो दिया था ला इलाहा मुहम्मद रसूल अल्लाह, ला इलाहा मुहम्मद रसूल अल्लाह। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? नबी कहलाए। नबी का मतलब होता है परम ज्ञानी, दूसरा होता है दूत, परम ज्ञानी या दूत से। इसके बाद दोस्तों जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो यह अब एक नए धर्म की बात करने लगे। और वो धर्म कौन था?
तो नया धर्म जो था वो था इस्लाम। नया धर्म जो था इस्लाम। और इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है पवित्र। दूसरा अर्थ जो होता है वो होता है शांति में प्रवेश करना। दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है शांति में प्रवेश करना। दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है शांति में प्रवेश करना। और इस इस्लाम को जो लोग मानने लगे, इस्लाम को मानने लगे जो लोग, उन्हें कहा गया मुसलमान। उन्हें कहा गया मुसलमान। अब मुसलमान का जो अर्थ होता है वो होता है मुसल्लम, मुसल्लम ईमान, अर्थात जिसका ईमान पुख्ता हो उसे कहा जाता है मुसलमान। तो इस्लाम का उदय, इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्रता या शांति में प्रवेश करना। और इस्लाम धर्म को जो लोग मानने वाले हैं उन्हें कहा जाता है मुसलमान, अर्थात मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान पुख्ता हो। तो दोस्तों अब जो है मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे, और जब ये इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे लोगों के बीच में एक नया धर्म पहुंचने लगा। तो कुछ लोग तो इसे स्वीकार करते थे, कुछ लोग अस्वीकार करते थे। तो सर्वप्रथम इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का कार्य इनकी पत्नी जो थी खदीजा ने किया था। सर्वप्रथम इस्लाम धर्म को स्वीकार या ग्रहण किसने किया था? तो इनकी पत्नी खदीजा ने। इनके बाद जो है इनके चचेरे भाई ने ग्रहण किया था। इसके बाद इनकी पुत्री फातिमा के बाद इनके दामाद अली, ये लोग जो है इस्लाम धर्म को ग्रहण किए थे। फिर इस्लाम धर्म को ग्रहण करने के बाद जब लोगों के मध्य एक नया धर्म आया तो बात आ गई क्या, स्वीकार और अस्वीकार की। तो कुछ लोग स्वीकार किए तो कुछ लोग अस्वीकार किए। तो परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जब अस्वीकार करने लगे लोग तो वहाँ पर मक्का में इनका विरोध होने लगा। और जब विरोध होने लगा तो वहाँ पर एक नई घटना घटी, वहाँ पर एक नया मोड़ आया। और वो जो मोड़ आया था वो मोड़ जो है मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और 16 जुलाई 622 ईस्वी दिन शुक्रवार को ये मक्का छोड़ दिए। क्या किए? मक्का छोड़ के यहाँ से 300 किलोमीटर दूर मदीना चले गए। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर मदीना चले गए। और जब मदीना चले गए तो यहाँ पर जो है एक बात आई हिब्र। और हिब्र जो है अरबी भाषा का शब्द है। और हिब्र से ही जो है मुस्लिमों की एक पवित्र संवत की शुरुआत हुई जिसका नाम था हिजरी। और हिजरी से पवित्र मुस्लिमों का संवत प्रारंभ हुआ। और इसी हिब्र से ही जो का अर्थ जो होता है, ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है अलगाव या वियोग। अलगाव या वियोग। तो वहाँ पर क्या हो गया? अलगाव हो गया, वियोग हो गया, क्योंकि मक्का से जो है मोहम्मद साहब 300 किलोमीटर दूर मदीना चले गए। और जब मदीना चले गए तो जो लोग इस्लाम धर्म को मान लिए थे, जो ग्रहण कर लिए थे, वो भी साथ चले गए। तो जो साथ गए उन्हें कहा गया मुहाजिर। और जो वहाँ मदद किए थे मदीना में, उन्हें मददगार या अंसार कहा गया। तो अब दोस्तों यहाँ समझ लीजिए, ये बात घटना है 622 की। होता क्या है कि 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। तो आप जानते हैं कि इनका कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, दामाद अली थे, और एक उनका नाती था हुसैन। तो जो है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार की बात आती है। और जब उत्तराधिकार की बात आती है तो वहाँ पर जो है कि इस्लाम धर्म 2 भागों में बट जाता है। और वो जो 2 भाग थे वो थे शिया और सुन्नी।
तो जो मुहाजिर थे दोस्तों, यह मुहाजिर कहते थे कि जो उत्तराधिकारी होगा इनके परिवार का सदस्य होगा, तो परिवार का सदस्य कोई उत्तराधिकारी बनेगा। जबकि मददगार या अंसार जो थे ये कहते थे कि निर्वाचन मंडल द्वारा किसी योग्य व्यक्ति को जो है कि उत्तराधिकारी चुना जाएगा। तो जो लोग इस मत को मानते थे उनको कहा गया सुन्नी। जो लोग इस मत को मानते थे कि उत्तराधिकारी कोई योग्य व्यक्ति निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाएगा तो उन्हें कहा गया सुन्नी, और जो कहे कि उत्तराधिकारी परिवार से होगा तो उन्हें कहा गया शिया। तो इस प्रकार दोस्तों जो है कि इनके परिवार के, इनके दामाद और नाती की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार जो है इस्लाम धर्म वहीं से दो भागों में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी में बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे अब इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक की बात कर लिया जाए, पवित्र ग्रंथ की बात कर लिया जाए, तो ग्रंथ जो है वो है कुरान। जो इनका पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान। कुरान कुरान ये भी अरबी भाषा का शब्द है। ये निकला किससे है? करयान से। करयान का अर्थ होता है उच्चरित पठित वस्तु। तो जो कुरान को पढ़ा जाता है उच्चारण के साथ पढ़ा जाता है, गा के पढ़ा जाता है। जो दूसरा ग्रंथ इनका है, जो दूसरा ग्रंथ है इनका, वो ग्रंथ है हदीस। और हदीस क्या है? तो हदीस आम जनों को जो मोहम्मद साहब उपदेश दिए थे उसे जो है हदीस में नोट किया गया। और ये कुरान किसने तैयार किया? तो अबू बकर खलीफा, अबू बकर खलीफा ने कुरान की पोथी तैयार किया था। इसके बाद जो है कुछ कर्तव्य बताए गए। इस्लाम धर्म के 5 कर्तव्य बताए गए। इस्लाम धर्म के कितने कर्तव्य बताए गए? 5 कर्तव्य बताए गए। इस्लाम धर्म के 5 कर्तव्य बताए गए। और वो 5 कर्तव्य क्या थे? तो पहला कर्तव्य जो था वो ये था कि कलमा पढ़ना, कलमा पढ़ना, कलमा पढ़ना, आस्था सूत्र रखना, आस्था सूत्र रखना। इसी को कहा गया मंत्र जाप करना, मंत्र जाप करना। जो दूसरा था वो था रोज़ा रखना, रोज़ा रखना। दोस्तों जो है कि दूसरा कर्तव्य बताया गया रोज़ा रखना। इन लोगों का मानना था कि जो रोज़ा रखा जाएगा ये रमज़ान के महीना में रखा जाएगा, क्योंकि कुरान जो है रमज़ान के महीने में ही धरती पर आया था, इसलिए रोज़ा रखना इन लोगों ने रमज़ान के महीने में शुरू किया। तीसरा कर्तव्य जो था वो था नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना। प्रत्येक मुसलमान जो है दिन के 5 वक्त जो है नमाज पढ़ेगा, वो भी मक्का मदीना की दिशा में मुख करके पढ़ेगा। जो है कि हमारे देश भारत से पश्चिम में पड़ता है सऊदी अरब, और सऊदी अरब में ही मक्का मदीना है। तो हमारे भारतीय मुसलमान जो हैं वह पश्चिम की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं। चौथा बताया गया क्या कि चौथा जो था वो था कलमा पढ़ना, रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना। चौथा जो था दोस्तों हज करना, हज करना। प्रत्येक मुसलमान अपने जीवन काल में जो है हज की यात्रा करेगा, अर्थात एक बार मक्का मदीना की यात्रा जरूर करेगा। और 5वां जो था वो ये था कि ज़कात। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़कात। ज़कात क्या है कि सप्रेम भेंट है, सप्रेम भेंट है। ये प्रत्येक मुसलमान जो है अपने असहाय मुसलमान को अपनी आय का 40वां हिस्सा देगा, अर्थात 2.5% जो है दान स्वरूप देगा। तो ज़कात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इतिहास में 4 करों का जिक्र बहुत ज़्यादा है। जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज, ये 4 करों का बहुत महत्वपूर्ण जिक्र है। जजिया जो है सिंध के निवासियों से जो है मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। ज़कात जो है मुस्लिमों से। खुम्स जो है अलाउद्दीन खिलजी लूट के धन पर लेता था। खराज जो है यह गैर
हिंदुओं से लिया जाता था, अर्थात मुस्लिमों से लिया जाता था। ठीक, तो ये 4 कर का इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद जो है इस्लाम धर्म में कुछ विशेषताएं थी, और वो विशेषताएं जो थी वो ये थी कि इनका जो है ईश्वर के प्रति विश्वास था, समानता थी, पैगंबर की परंपरा थी, विश्वास और समर्पण था, कर्तव्यों की महानता थी, कर्तव्य को ही ये लोग महान बताए थे, मूर्ति पूजा का विरोध था, मानवीय स्वतंत्रता में अविश्वास था, क्योंकि इस्लाम धर्म मानता है कि मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र न होकर के ईश्वरीय इच्छा के अधीन है। तो ये विशेषता थी। इसके बाद टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है इनसे शिक्षा संबंधी। तो पहला है मकतब। मकतब जो था इनके शिक्षा का, ये प्राथमिक शिक्षा का रूप था। प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा थी वो मकतब थी। मदरसा जो था ये उच्च शिक्षा था, उच्च शिक्षा मदरसा में दिया जाता था। इसके बाद मकतब में प्रवेश का जो समय सीमा थी वो क्या था, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु में ही मकतब में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद इनकी जो विदेशियों के प्रति नीति रहती थी वो नीति जिहाद की रहती थी। विदेशियों के प्रति ये किसकी नीति रखते थे, जिहाद की नीति रखते थे। जिहाद का नारा देने से प्रत्येक मुसलमान एक संगठन के नीचे आ जाते थे। जैसे जो है कि राणा सांगा के खिलाफ बाबर जब आक्रमण किया था तो वहाँ पर उसने जिहाद का नारा दिया था। राणा सांगा की सेना देखकर बाबर की सेना युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब वहाँ पर इसने क्या किया कि मुस्लिम व्यापारियों से कर न लेने की बात किया, जो है कि काबुल से आई शराब की बोतलें तोड़वा दिया, शराब न पीने की कसम खाई और जिहाद का नारा दिया। जब जिहाद का नारा दिया तो सभी मुस्लिम संगठित हुए और राणा सांगा के खिलाफ उसने अभियान किया और उस अभियान में सफल भी हुआ। तो इनका जो है जिहाद शुरू हो जाता है विदेशियों के प्रति। इसके बाद बात आती है खलीफा की। खलीफा का भी नाम आप सुनेंगे। जैसे खलीफा क्या करता था कि भारत में जो वास्तविक संस्थापक होते थे, जो शासक होते थे, बगदाद का खलीफा उन्हें खिल्लत प्रदान करता था, मान्यता देता था, तब वह जाकर के भारत में वास्तविक शासन होते थे। तो ये खलीफा कौन थे, तो खलीफा मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को ही क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। तो आज का ये टॉपिक जो है ये समाप्त हुआ दोस्तों। आगे ये सब इसी से रिलेटिव एकदम रुचिकर बनाकर हम इतिहास आपके सामने लाएंगे। और ये इतिहास टेट, सीटेट, सुपर टेट, एसएससी, पुलिस, रेलवे, एसआई, किसी के लिए भी, कोई भी परीक्षा में बैठिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।